Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel Complete Health by Nupur. Essential फैट्स हैं जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती, हमको अपनी डाइट से लेनी पड़ती है। तो ओमेगा 3 के साथ साथ ही जिसको हम ALA भी बोलते हैं, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, ये सब इसके साइंटिफिक नेम्स हैं। और EPA और DHA, और जो EPA और DHA है, खासकर DHA हमारी ब्रेन सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी प्रेगनेंसी में भी फीमेल्स को क्या कहते हैं, ओमेगा 3 की टैबलेट, स्पेशली EPA और DHA की कॉम्बिनेशन में टैबलेट्स दी जाती हैं, बिकॉज ये बेबीज़ की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ये आइज़ की डेवलपमेंट के लिए ये हेल्दी फैट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एंड येस, ओमेगा 6, तो इनके सोर्सेज हमारे पास हैं, तो क्यों ना हम उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, बजाय कि वो बैड फैट्स की, राइट, जो हमारी बॉडी हमको ज़रूरत भी है और हमारी बॉडी बना नहीं सकती, तो उनको हमको अपनी डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। तो वेजिटेरियन सोर्सेज में हमारे आते हैं, जैसे ये वाला मैंने फ्लैक्स सीड्स लिया है। मैंने अभी दीज आर द फ्लैक्स सीड्स, यू कैन सी, राइट। And इसमें of course they have written rich in dietary fibers, and you can see a high in omega 3 फैटी एसिड्स। तो ये फ्लैक्स सीड्स बहुत अच्छा आपका एक सोर्स है ओमेगा 3 का वेजिटेरियंस में, फ्लैक्स सीड्स। एंड दिस इज चिया सीड्स, एक्चुअली ये मैंने भी रिसेंटली ऑर्डर किए, तो सोचा कि वाई नॉट टू शो देम। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनी ब्रांड, आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये बहुत ही अच्छा फाइबर का भी, प्रोटीन का भी, और हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल होता है। तो चिया सीड्स में भी हमारा क्या कहते हैं, बहुत अच्छे ओमेगा 3 होते हैं। कुछ सीड्स हैं आपकी, सेसमे सीड्स हो गई, आपकी पॉपी सीड्स हो गई, जैसे तिल हम कहते हैं सेसमे को, या पंपकिन सीड्स हैं, मेलन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं। ये मैंने सनफ्लावर सीड्स भी ये आप देख सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी पड़ेंगी अगर आपको अच्छा वाला फैट, या जिसे कहते हैं असेंशियल फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो मैंने बताया, और इनकी भी रेशो है, ओमेगा 3 आपको थोड़ा ज़्यादा लेना है ओमेगा 6 के कंपैरिजन में। तो ओमेगा 3 के ये कुछ सोर्सेज हैं, ये कुछ वेजिटेरियन सोर्सेज हैं जिसमें आपको मैंने शो करे, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स हैं, वॉलनट्स हैं, आमंड्स हैं, एंड कुछ सीड्स हैं, हेम्प सीड्स हैं। ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। एंड नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में EPA और DHA जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ओमेगा 3s हैं, वो आपको फ़िश ऑयल में, येस, जो फ़िश कंज्यूम करते हैं उसमें तो ये अमेजिंग अमाउंट में होता है। और इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है कि किस तरह से बॉडी में कितनी जल्दी रेडिली एब्जॉर्ब होता है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। ये फ़िश में आपको, सार्डाइंस में, ट्यूना में, मैकरल में, इन सब में आपको जो है फ़िशेस में जो कंज्यूम करते हैं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में आपको मिलते हैं। बट देन येस, आपको पोर्शन कंट्रोल करना है, एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। और भी बहुत सारे हमारे एग्स में बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है, तो जो एग्स कंज्यूम करते हैं उनको भी मिलेगा। बट येस, आप पोषण कंट्रोल का फिर से ध्यान रखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ, बिकॉज एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है। तो ये कुछ मैंने चीज़ें बताई कि ये जो फैट्स हैं, ओमेगा 3 हो गए जिसमें EPA एंड DHA बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, और वेजिटेरियन सोर्सेज जो हैं इनकी, ये ओमेगा 3 जो हैं ALA फॉर्म में है, इनकी कन्वर्जन जो है, जो एक्टिव फॉर्म है EPA और DHA, उनमें थोड़ी कम क्वांटिटी में होती है एज़ कम्पेयर टू आपका जो फ़िश ऑयल है। तभी वो फ़िश ऑयल के ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, और बहुत लोगों को रेकमेंड करे जाते हैं वो चीज़ें जब उनको उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अदरवाइज़ आप कोशिश करिए कि आप इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। और जैसे मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके हार्मोन्स बनाने में, विटामिन D के सिंथेसिस में, एंड आपका सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बाइल जूस, फैट की एब्जॉर्प्शन जो करवाएगा, जो उसको डाइजेस्ट करवाएगा, वहाँ कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी तो हमारे लिवर में ये फॉर्म होती हैं चीज़ें, राइट। और आप उनको डाइट से भी लेते हैं, तभी उसकी एक लेवल है। आप टेस्ट रिपोर्ट पढ़िए, जब भी आप नेक्स्ट पढ़ेंगे तो कोलेस्ट्रॉल का लिखा होता है 200 mg से कम होना चाहिए। या फिर LDL और HDL आप देखते हैं, तो LDL को बस आप इतना याद रखिए, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, और HDL ये अच्छा वाला फैट है। तो हम जितने भी अगर ये एसेंशियल फैटी एसिड्स को लेंगे, तो हमारा अपने आप ही जो गुड वाला कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज होगा, और जो LDL है, वो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल है, वो डिक्रीज होगा। तो इन एसेंशियल फैट्स को
एंड येस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं लास्ट में बोलूँगी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करते हैं 1 चम्मच ऑयल की, तो चाहे वो 1 चम्मच ऑलिव ऑयल हो, 1 चम्मच देसी घी हो, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल हो, 1 चम्मच रिफाइंड कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो, सब में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ 45 किलो कैलोरीज, 1 टीस्पून जो होता है 5 ग्राम्स का। तो कोई सा भी ऑयल लीजिए, आपको एनर्जी सेम ही मिलने वाली है। लेकिन क्योंकि हर ऑयल का एक न्यूट्रिएंट प्रोफाइल डिफरेंट होता है, उनकी बेनिफिट्स अलग होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमें मिक्सचर में लेना चाहिए। तो बेस्ट आपका जो मिक्सचर है, हैंडफुल ऑफ नट्स डेली, 1 टीस्पून ऑफ देसी घी, एंड आपको आपके जो ये हैं 1 टीस्पून ऑफ एनी वेजिटेबल ऑयल, उसमें आपका कॉर्न ऑयल आ सकता है, सनफ्लावर ऑयल आ सकता है, सोयाबीन ऑयल आ सकता है, ये सब आपके ओमेगा 6 रिच हैं। और नट्स वगैरह में आपके ओमेगा 3 आ गए। देसी घी मैंने क्यों बोला, यस, देसी घी और कोकोनट ऑयल कुछ ऐसी फैट्स हैं जिनको मीडियम चेन भी बोलते हैं। मीडियम चेन जानते हैं आप, मीडियम चेन होता है वो इतना लंबा प्रोसेसिंग उनको नहीं लगती एब्जॉर्प्शन में। उनको बाइल जूस जो कि फैट्स के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, बाइल को सिक्रीट होना पड़ता है, उसमें ये देसी घी और जो कुछ बटर हैं या फिर ये आपके कोकोनट ऑयल है, इनमें बाइल की ज़रूरत नहीं होती। सो इसीलिए कहा जाता है, एंड यस, मैंने आपको बताया कि फ़ैट कितना ज़रूरी है, तो इसीलिए आपको ये मिक्सचर में लीजिए। आप 1 चम्मच देसी घी इंक्लूड कर सकते हैं, हैंडफुल ऑफ नट्स लीजिए, और 1 चम्मच कोई भी अपना ऑयल। एवरी मंथ आप चेंज करते रहिए, बट रिमेंबर एनर्जी आपको उतनी ही मिलने वाली है। तो येस, ये सब सोर्सेज इंक्लूड करिए, फैट से डरिए मत, अच्छा फैट लीजिए, जो बाहर का ट्रांस फैट है, हाइड्रोजनेटेड फैट है, उससे अपने आप को अवॉइड रखिए, प्रोसेस्ड फूड से अपने आप को बचाइए, और जितनी भी चीज़ें हमको नेचर ने दी हैं, जितने भी सोर्सेज मैंने आपको नेचुरल बताए हैं, उनको इंक्लूड करिए। और सब कुछ की हमारी वही है कि बैलेंस, बैलेंस इज़ द की। मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में मैं जल्दी ही आपसे मिलती हूँ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।